दौरे तालिबे इल्मी में डॉक्टर फारूक मरहूम के दलाइल से आईनी कोर्ट की अहमियत का कायल हो गया था, और तब से लेकर अब तक ना सिर्फ इसकी अहमियत का कायल हूं बल्कि गाहे गाहे इसके लिए आवाज भी उठाता रहा हूं। लेकिन मौजूदा हुकूमत का अलमिया यह है कि सही काम भी गलत वक्त पर गलत तरीके से करती है। किसी को दिखाए बगैर और किसी से मशवरा किए बगैर यकदम गुलगुला बुलंद हुआ कि पार्लियामेंट से आईनी इस्लाहात का बिल पास होने को है। हालांकि हुकूमत के पास अरकान की तादाद पूरी नहीं थी और इसके लिए मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत दरकार थी। तमाम एमएनएस और सेनेटर्स को इस्लामाबाद में ठहरे रहने का हुक्म मिला और इतवार का दिन भी इनको यहां गुजारना पड़ा। लेकिन लोग एक दूसरे से मुसव्वदे का पूछते रहे तो काबीना के वज़रा के पास भी मुसव्वदा मौजूद नहीं था। हुकूमत मुसर थी कि वो बिल पास करना चाहती है, लेकिन किसी को मुसव्वदा दिखाने के लिए तैयार नहीं थी, जैसे वो बिल नहीं बल्कि एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई खुफिया दस्तावेज है। हुकूमती मेंबरान तो क़यादत के हुक्म के पाबंद थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। ताहम हुकूमत की तरफ से यह तासुर दिया जा रहा था कि जैसे मौलाना भी ऑन बोर्ड है, लेकिन मौलाना से किसी ने कोई बात नहीं की थी। हुकूमत को यह खुशगुमानी थी कि मौलाना से खास लोगों की बात हो चुकी होगी, लेकिन हकीकत यह है कि इंतखाबात के बाद खास लोगों और मौलाना के ताल्लुकात कशीदा हैं और सचमुच उन्हें बिल के मुसव्वदे का कोई इल्म नहीं था। पीपल्स पार्टी की क़यादत इनके पास गई और इनकी मिन्नत की कि मौलाना प्लीज मान जाएं। वो मिन्नत तरला करते रहे, लेकिन मौलाना ने कहा कि वो मुसव्वदा तो दिखा दे जिसकी मंजूरी में आप ताउन मांग रहे हैं। तो खुद इनके पास भी मुसव्वदा नहीं था। फिर जब वजीर आजम शहबाज शरीफ इनसे मिलने गए तो ख्याल ये था कि वो बिल का मुसव्वदा ले गए होंगे और मौलाना से शिकवार हिमायत मांग रहे होंगे, लेकिन वो भी बगैर मुसव्वदा के गए थे और सिर्फ मिन्नत तरले के जरिए मौलाना को कायल करना चाह रहे थे। लेकिन मौलाना मानने को तैयार नहीं थे। रात गए मौलाना के पास काले लिफाफे में मुसव्वदा भेजा गया, जिसे दिन को उन्होंने अपने वकला के साथ डिस्कस किया। बकौल मौलाना के इनके वकला ने इनसे कहा कि इसमें सिर्फ आईनी अदालत का जिक्र नहीं बल्कि इसमें काला नाग भी छुपा हुआ है। चुनाचे मौलाना ने बिल की हिमायत किसी सूरत ना करने का इंदिया दिया और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट कैद से आजाद होकर अपने अपने घरों को चले गए। हकीकत यह है कि मौलाना ने गुज़िश्ता एक माह के दौरान तीनों बड़ी जमातों से चुन चुन कर अपने बदले लिए। मौलाना का पीटीआई के साथ इत्तेहाद नामुमकिनात में से नजर आता है, लेकिन वो दरवाजा मुकम्मल बंद नहीं कर रहे और रोजाना पीटीआई के रहनुमाओं को अपनी चौखट पर हाजिर करवाकर इनसे अपनी इक्तदा में नमाज पढ़वाते हैं। मौलाना को पीटीआई ने जो गालियां दी थी उस तरीके से चुन चुन कर उन्होंने उनसे बदले लिए, बल्कि अब पीटीआई का हर मेंबर मौलाना को हजरत मौलाना फजलुर रहमान कहकर पुकारता है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी मौलाना के साथ बड़ी बेवफाई की थी। मौलाना पीडीएम के सदर थे, लेकिन इलेक्शन के बाद ये दोनों जमातें हुकूमत साजी के लिए बैठ गईं और मौलाना को पूछा तक नहीं। हत्ता कि नवाज शरीफ वगैरह ने उन्हें फोन तक भी नहीं किया। वो दोनों जमातें गुज़िश्ता 6 माह हुकूमत के मजे लूटती रहीं और मौलाना डट कर ऑपोजिशन करते रहे। अब जबकि पार्लियामेंट में मौलाना की जरूरत महसूस हुई तो इन्होंने पैदर पे मौलाना के घर के दौरे शुरू किए। ऐसा वक्त भी आया कि एक पार्टी का वफ्द एक कमरे में मुलाकात कर रहा है और दूसरी की क़यादत का वफ्द दूसरे कमरे में इंतजार कर रहा है। यूं मौलाना ने खूब अपना इंतकाम ले लिया, लेकिन बिल की हिमायत फिर भी नहीं की। मौलाना का कमाल देखिए कि इन हालात में भी सबके साथ दरवाजे खुले हैं। बिलावल के साथ मुलाकात में यह तय हुआ कि पिछला मुसव्वदा गया भाड़ में, एक नया मुसव्वदा पीपल्स पार्टी बनाएगी और एक मुसव्वदा जेयूआई बनाएगी। फिर इनमें से एक मुश्तरका मुसव्वदा निकाल लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मौलाना को आईनी अदालत पर एतराज नहीं, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रूह से वो भी माजी में इसकी हिमायत कर चुके हैं, लेकिन इन्हें फौजी अदालतों जैसे नुकात पर एतराज है। दूसरी तरफ पीटीआई के साथ इनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि चूंकि हमारा बाकायदा इत्तेहाद नहीं हुआ, इसलिए हम कोई फैसला करते वक्त एक दूसरे के पाबंद नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पीटीआई के ज्यादा से ज्यादा नुकात को हुकूमती मुसव्वदे में जगह दिलवा दूं। अब देखना यह है कि हुकूमत नया मुसव्वदा क्या सामने लेकर आती है। मौलाना इनसे अपने घर के और कितने दौरे करवाते हैं और इनके साथ इत्तफाक राय पैदा करते भी हैं या नहीं। वाह मौलाना वाह।